ये सब के बीच सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत में इनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, भारत में पकड़े जा रहे हैं, इनकी स्थिति अमेरिका में बहुत खराब हो गई है। मीना हैरिस एक नाम है, टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से नहीं हो जा रही है। क्या हुआ इनके साथ ज़रा देखिए। स्टॉप यूजिंग कमला हैरिस नेम टू बिल्ड ब्रांड, व्हाइट हाउस लॉयर्स कॉशन मीना हैरिस। मीना हैरिस को वार्निंग मिल गई है व्हाइट हाउस के लॉयर से कि आप कमला हैरिस का नाम से अपना ब्रांड एस्टैब्लिशमेंट बंद कर दो। एक बहुत ही घटिया भूतनी टाइप की इन्होंने फोटो लगा रखी, बच्चों को डराने के लिए जैसी फोटो लगाते थे ना लोग पहले दिखाते थे, ऐसी इनकी डीपी है ब्लैक एंड व्हाइट में, वो देख के बच्चा डर जाए एकदम से, भूतनी टाइप किसी। तो ये वो मोहतरमा है और अब इनके ऊपर जो है व्हाइट हाउस ने भी नकेल कस दी है। क्या कसी है देख लीजिए। Biden administration has said that they want to run an ethical government. This is a way of Biden trying to tell the world that look, we are different from the Trump administration. So there is obviously some concern about Meena Harris. And Meena Harris, as you know, apart from everything else, has been supporting farmers' agitations and so on. Now, what the White House has told Kamala Harris, the Vice President, is that look, your niece is telling people, is using your name, the Vice President of America's name, to sell her brand, to further her interests. And अच्छा, इनकी डिग्री भी बड़ी गजब की थी, इनका ओहदा भी बड़ा गजब का था, है ना, नीस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ऐसा हमने आज तक ओहदा, ऐसी डिग्री हमने आज तक नहीं देखी, खुद ही लेकर घूमती थी आराम से। इनकी हालत भी ख़राब है। लोगों ने ट्रूडो का नाम पूछा था, जस्टिन ट्रूडो का क्या हाल है, तो जस्टिन ट्रूडो का हाल भी देख लीजिए। जस्टिन ट्रूडो आजकल नमो नमो कर रहे हैं। इफ वर्ल्ड मैनेजेस टू कॉन्कर कोविड इट वुड बी बिकॉज ऑफ इंडिया, ट्रूडो। आउच बेबी। तो कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करी बुधवार को कि भैया हमको कोविड वैक्सीन दे दो। 20 कंट्रीज को तो दे ही रहे हो, दे ही चुके हो, हमको भी दे दो, हम भी लाइन में लगे, कटोरा हमारा भी देख लो। तो खैर प्रधानमंत्री ने कह दिया, बोले बचेगा तो दे देंगे, चिंता मत करो। तो जस्टिन ट्रूडो की हालत इस समय कुछ इस तरह की हो रखी है जैसे कि मीट के ठेले पे कुत्ता नहीं होता, सोचता कि आदमी खा ले, हड्डी तो फेंकेगा, मैं वही ले लूँगा, है ना, कुछ वैसी हालत हो गई। तो फिलहाल उनकी स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं। सूर्यकांत वर्मा जी कहते हैं, हाउ मच लो कांग्रेस विल फॉल इन पॉलिटिक्स, देयर इज़ अ न्यू लो एवरी टाइम। ठीक है साहब, उनके लिए हर बार एक नया लो वो क्रिएट कर देते हैं जिसे आप सोच भी नहीं सकते। अभी इसमें बहुत कुछ आना बाकी, जैसे आप सोच रहे हैं ना कि ये मैटर यहीं ख़त्म हो गया या इन 4-5 लोगों के नाम आ गए इससे काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ बाकी है। वंदना सती जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी बहुत सारे नाम आने बाकी हैं, अभी बहुत सारे वो URLs हैं जो आने बाकी हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि ये सारी चीज़ें इसलिए प्रूव हो जाएंगी क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे गया हुआ एविडेंस है, एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप पे गया हुआ मेल्स है, इसलिए इनको पकड़ पाना बहुत आसान होगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा। इनको साबित करना भी काफ़ी आसान होगा, बशर्ते जज को ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब रही बात कि क्या इसमें और बड़े लोग आएंगे? हाँ, इसमें बिल्कुल बड़े लोग आएंगे और इसीलिए अभी तो पिछले दंगे से नहीं छूटे थे। जो दिल्ली दंगा था अभी तो उसकी भी इंक्वायरी चल रही है, अभी तो उसमें भी बड़े लोग आ रहे हैं, उसमें भी सबके नाम है, सबके नाम ले दिए हैं जो अंदर गए हैं, उसने बता दिए सबके नाम। शर्जील इमाम ने भी बता दिए सबके नाम, वो हाजी मोहम्मद ताहिर खान ने भी बता दिए सबके नाम, है ना, ताहिर हुसैन, तो नाम सबके बताए जा चुके हैं। अब इसमें भी फंस रहे हैं। आप ये देखिए, इनकी स्पीड इतनी है कि जब तक आप पिछला केस में आप इनकी FIR करेंगे, इनको नाम लेंगे, इनको अरेस्ट करेंगे, उससे पहले 2-4 केस और कर लिए इन्होंने। ठीक है, हर बार कुछ नया करते ही चले जा रहे हैं। ये स्थिति है देशद्रोहियों की। कितना काम है सोचिए सरकार के पास। एक FIR करना बड़ा मुश्किल होता है, दंगों की पूरी FIR करना, उन दंगों पे जिन पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि भाई इसमें जो है फलाने पक्ष ने ढिकाने पक्ष को मार दिया, जबकि हुआ ठीक उल्टा है। अनाउंसमेंट हुए थे लाउड स्पीकर पर कि मारो, वहाँ के लोगों ने कहा हमने उसको पूरा कवर किया, बिल्कुल रॉ फुटेज है हमारे पास में, कोई हमने उसमें एडिटिंग नहीं मारी। हमने किसी से नहीं कहा कि आप आके खड़े हो जैसे लोग बाकी लोग करते हैं, क्या हो भैया ऐसा बोलो, क्योंकि हमारे पास रॉ फुटेज है, वो पूरी फुटेज है, लगातार कैमरा चलता हुआ, हमने बंद नहीं किया कहीं भी। तो ये फ़र्क है बाकी और हमारी रिपोर्टिंग में। उस समय भी बहुत स्पष्ट था। तो दिल्ली दंगों का अभी तक क्लियर नहीं हो पाई फाइलें, वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। यहाँ एक और दंगा हो गया, अभी एक और कर लेंगे। ये तो दंगों की फैक्ट्री वाले लोग हैं भैया, इनके पास तो एंडलेस दंगे हैं। मोदी बेचारे अकेले पड़ गए। नहीं, मोदी जी को बहुत आदत है इन सब चीज़ों से निपटने की, आप बिल्कुल चिंता ना करें, बहुत आदत है। कृपा जी कहते हैं ये कांग्रेस का प्लान हाथरस से शुरू हुआ था और पंजाब से इसको हवा दिया और दलित को लगाया गया और 26 जन करा दिया, और अब ये CA NRC हो इसके लिए। देखिए आप एक बात को समझिए, सबसे पहले तो दिल्ली दंगा हुआ था, दिल्ली दंगे के बाद बेंगलुरु के बाद हाथरस, से तो लगातार चलता चला आ रहा है सर, और अभी और चलेगा। अभी फिर आएंगे, फिर कुछ नया बहाना लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि अभी यहाँ पर आकर पूरी चीज़ें हो गई, तो अभी आप गलतफहमी में, अभी इसमें बहुत सारे नाम और आने बाकी हैं, बहुत लोग और पकड़े जाएंगे। एक बार फिर से बता दूं,
हमने किसी बड़े आदमी का नाम नहीं लिया, हमने किसी बड़े कॉर्पोरेट का, बाहर बैठे हुए बड़े कॉर्पोरेट का नाम लिया कि वो भारत में गड़बड़ फैला रहा है। हमने शुरू से एक ही चीज़ कही थी कि ये पूरी टूल किट जो है यहीं से गई हुई है, लौट कर वापस यहाँ आई है। यही हमने पहले कहा था। हमने पहले से कहा था कि इस पूरी टूल किट का जो मास्टरमाइंड होगा वो भारत में बैठा हुआ व्यक्ति होगा, और ये टूल किट के तार वापस के वापस आके भारत पर जुड़ गए। जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, है ना। बहुत सारे लोगों ने, सबकी नज़र असल में भारत के बाहर थी, और हम बार बार कह रहे थे आप भारत के बाहर मत देखो, भारत के अंदर जो दुश्मन छुपे हैं आप उनको देखो। आप ही का कोई ना कोई भेदी जो है वो ये सब करवा रहा है। लगातार हम इस बात को पहले दिन से कहते आ रहे हैं, और पहले दिन से जो बात कही वही आज साबित भी हुई। ठीक है, चलिए अब देश पर आ जाते वापस, और देश पर आकर ज़रा देखें देश का क्या हाल है। पीएम नरेंद्र मोदी लूटेड पब्लिक मनी ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक एंड वेव्ड लोन्स ऑफ हिज 2 फ्रेंड्स राहुल गांधी एट असम। अब यार ये कौन सा नशा, घटिया नशा है, मुझे आज तक समझ नहीं आता कौन सा घटिया नशा है। कोई मुझे बताएगा पीएम मोदी ने कौन सा पब्लिक मनी लूट लिया? यहाँ तक कि पीएम केयर्स फंड शुरू किया, सरकार का पैसा नहीं दिया, पब्लिक से पैसा लिया, पब्लिक से पैसा लेके फ्री में वेंटिलेटर्स, फ्री में ये सारी चीज़ें डोनेट की गई। और उसमें भी लोगों ने वेंटिलेटर्स डोनेट किए। कह रहे हैं कर्जा माफ़ हो गया। पेंडेमिक में कहाँ कर्जा माफ़ हुआ भाई? पेंडेमिक में तो सब बंद था चारों तरफ। और चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ऐसा हुआ, लेकिन ये बात कह कौन रहा है? जिनके पिताजी के ऊपर दलाली का आरोप था, जिनके पिताजी को लोग चोर बोलते थे, बोफोर्स, जिनकी माताजी को लोग चोर बोल रहे हैं, नेशनल हेराल्ड, जिनकी जीजी को लोग चोर बोल रहे हैं, जिनके जीजाजी को लोग चोर बोल रहे हैं, जिनको खुद को लोग चोर बोल रहे हैं, जो खुद जमानत पे बाहर है, माँ बेटे, वो ये बताएंगे कि मोदी ने चोरी करी है। कमाल का कलेजा है, कमाल का। सिर्फ जेल जाने से बचने की जुगाड़ है, होना कुछ नहीं है, जेल जाना तय है, कुछ भी कर ले। आज एक और बड़े दिनों बाद कांग्रेस ने कुछ ढंग का मुद्दा उठाया। हमने कहा चलो भाई बड़ा कुछ तो ढंग का है। महंगे तेल गैस पर सियासी घमासान, सिलेंडर लेके कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दागे ताबड़तोड़ सवाल। अच्छी बात है, पहली बार कोई ढंग का मुद्दा उठाया। हाँ भाई, तेल डीजल पेट्रोल महंगा है, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस ने बड़े दिनों बाद कोई ढंग का मुद्दा उठाया, तो हमें भी थोड़ा लगा हाँ चलो कुछ पार्टी ने कुछ किया, तो हमने ट्वीट करके भी कहा, हमने कहा पहली बार बड़े दिनों बाद इन्होंने ढंग का मुद्दा उठाया। कम से कम मुद्दा तो ऐसा जिस पर लड़ने में मज़ा आए। अब इन्होंने बोला पेट्रोल जो है वो महंगा है, पेट्रोल डीजल महंगा है। ठीक है, देख लेते पेट्रोल डीजल महंगा है कि नहीं। तो साहब ये है राज्यों के द्वारा लगाया हुआ टैक्स। कितना वैट टैक्स राज्य सरकार लगा रही है ना। नंबर 1 पर है महाराष्ट्र, 26 रुपये 86 पैसे ले रहा है। ये नवी मुंबई थाने का है। रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र नंबर 2 पर है, 26.22, 26 रुपये 22 पैसे का टैक्स ले रहा है। 26 रुपये 86 पैसे, 26 रुपये 22 पैसे। और सबसे नीचे कौन है? गुजरात, 13% टैक्स ले रहा है सिर्फ पर लीटर। ठीक है, अब आप मुझे बताइए भाई ये 13 रुपये ज़्यादा होते हैं या 26 रुपये? दुगने, 13 से 26। कमाल है। राजस्थान में 24, अरे कमाल है यार, बड़ा गजब का। तो साहब कम से कम बात करने से पहले ये तो देख लीजिए आप लोग क्या बात कर रहे हैं। जनता तो निकाल लाएगी ना आंकड़े, हमारे जैसे बहुत सारे लोग बैठे जो आंकड़े निकाल लाएंगे, फिर आप परेशान होंगे। महाराष्ट्र में तो आप ही की सरकार है ना, आप ही लोगों की गठबंधन वाली सरकार चल रही है ना, महाविकास अघाड़ी, MVA। बाप रे बाप, मैं तो डर जाता हूँ नाम सुन के। मैं तो खैर यानी आंकड़े भी देंगे तो वो भी गलत देंगे। इनको कोई भी चीज़ ढंग से करनी नहीं आती, और ये जनता को सिर्फ एक चीज़ बताते हैं, डराते हैं, बताते नहीं। इनका काम है सिर्फ डर का। आप डरिए मत, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपको बताया जा रहा है वो गलत बताया जा रहा है। मैं इसका उदाहरण आपको इस एक सांड से दे देता हूँ। आपने सांड तो देखे होंगे ना, सांड से लोग बहुत डरते भागते, और सांड उठा के पटकता है, तो लोगों को यही बताया जाता है देखो सांड मारेगा, आ जाइए, ये आया सांड, लोग खड़े हुए हैं और ये किसी से भी नहीं टकराया। ये देखिए, ये स्पीड में भाग रहा है, और ये आया, ये निकल गया और वो गया। ठीक है, किसी को भी इसने चोट नहीं पहुंचाई। लेकिन आपको क्या बताया जाता है कि सांड आपको बहुत चोट पहुंचा सकता है, सांड आपका नुकसान कर सकता है। ये झूठ, ये फरेब आपको बार बार बताया जाता है। तो ऐसे झूठ फरेब से बचिए, अपनी आंखें खोलिए और समझिए, अगर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये भी क्लियर है। इसी प्रकार से इस देश के अंदर भी बार बार ये बताया जाता है कि भाई इस देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन असलियत उससे बिल्कुल हटकर है। देश का विकास हो रहा है, चारों तरफ से हो रहा है। किस हद तक विकास हो रहा है, हमने आपको ये खबर आज से मेरे ख्याल से हफ्ता भर पहले या उसी समय बताई थी, और अब आ रही है 400 करोड़ के सेटअप वालों के पास। बदल गया स्लीपर कोच का हुलिया, बटन से खुलेंगे दरवाजे, फोटो में देखें और क्या है खास। ये तो हम पहले आपको बता चुके हैं, राइट। ये खबर आज आ रही है, ठीक है, 15 फरवरी को, आज के दिन, ठीक है, वो भी 3 बजे अपडेट हो रही है साहब, लेटेस्ट अपडेट है। सबसे तेज़ से भी ज़्यादा तेज़ कौन सा चैनल है? सबसे तेज़ से भी ज़्यादा तेज़ आपका ये चैनल है, जो आपको सबसे पहले बता देता है इस खबर को। ठीक है, याद है या भूल गए आप लोग? याद आ गया? अब तो याद आ गया होगा इस डब्बे को देख के। ठीक है,
तो साहब वो क्या करें, आप लोगों को भरोसा नहीं होता ना, जब तक आप लोगों के पास में 400 करोड़ वाला चैनल नहीं होता कोई, उसी पर भरोसा कर पाते हैं। चलिए अब इस सब के बाद एक अच्छी खबर, अब एक ज़रा अच्छी खबर। बहुत सारे लोगों ने बड़े फर्जीवाड़े इस देश के अंदर बहुत होते हैं, गरीबों के नाम पे पैसे खाना। और हम लगातार बोलते हैं कि जिसको गरीब बताया जा रहा है, जो व्यक्ति ठेला लगा रहा है, 2 से 3 हज़ार रुपये पर डे कमा रहा है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास नौकरी करने वाले से, अपर मिडिल क्लास से, उससे भी कई बार ज़्यादा कमा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, क्या, और वो व्यक्ति फ्री का घर भी ले रहा है, उसने वो नीला वाला राशन कार्ड भी बनवा रखा है, फ्री का राशन भी ले रहा है, सब कुछ, तो क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अब इसी पर पहली बार ऐसी पहल हुई है। और क्या पहल हुई है? कर्नाटक गवर्नमेंट आस्क पीपल विद बीपीएल रेशन कार्ड ओनिंग 2 व्हीलर, टीवी, फ्रिज और ओवर 5 एकर्स लैंड टू सरेंडर द कार्ड बिफोर 31 मार्च और फेस लीगल एक्शन। ठीक है, यानी कर्नाटक सरकार ने कह दिया, यदि आपके पास 2 पहिया वाहन है, जो लगभग सबके पास है, यदि आपके पास टीवी है, जो लगभग सबके पास है, यदि आपके पास फ्रिज है, जो लगभग सबके पास है, या 5 एकड़ की ज़मीन है, तो आपको अपना बीपीएल कार्ड 31 मार्च से पहले सरेंडर कर देना सरकार को, आप बीपीएल की श्रेणी में नहीं है। और यदि इसके बाद भी आप नहीं देते तो फिर आप जेल जाने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके हमारे टैक्स का पैसा है, ये इसलिए नहीं है कि इस प्रकार से कोई भी आदमी इसका बेजा फ़ायदा उठाए। वो व्यक्ति जो अच्छा खासा कमा रहा है, जो रोज़ के 1000-2000 रुपये छाप रहा है, लेकिन दिखाने के लिए ठेला है, और आप तो शर्ट पहन के टाई लगा के जाते हो ना 15,000 और 20,000 और 8,000 की नौकरी में, तो आपसे तो ज़्यादा ही कमा रहा है। मैंने अभी एक सज्जन ने पूछा मुझसे, बोले सर मेरे को कुछ बिज़नेस करना, घर वाले पैसे नहीं देते। मैंने कहा बहुत ईजी है, गोलगप्पे का खोमचा लगा लो, बहुत अच्छा मार्जिन है, बढ़िया कमा लोगे। तो बोले छोटा काम नहीं कर सकते भाई साहब हम लोग। उन्होंने अपने कास्ट का बताया, तो हालांकि मैं नाम नहीं लूँगा। तो बोले छोटा काम नहीं कर सकते हमारे समाज में। अब काम छोटा होने लगा। जब ये सोच छोटी रहेगी तो तरक्की कैसे करोगे? इसलिए सोच से बाहर आइए, है ना। बहुत सारे लोग बेचारे काम ढूंढते ढूंढते बाहर निकल जाते हैं, विदेश में निकल जाते हैं, परेशान हो रहे हैं। फ़ोन आते हैं मेरे पास में कि साहब यहाँ हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही है, गलत एजुकेशन दी जा रही है, हम क्या करें? तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर आज लेकर आया हूँ। अब विदेश में भी मिलेंगी इंडियन एजुकेशन। सरकार खोलने जा रही केंद्रीय विद्यालय, यानी विदेशों में केंद्रीय विद्यालय जो अभी तक नहीं थे, अब केवीज जो है विदेश में खोले जाएंगे। ठीक है, लगभग सभी देशों में खोलने की तैयारी है भारत सरकार की। तो आपको जो उल्टा सीधा पढ़ाया जाता है ना, आपके बच्चों को उल्टे सीधे असाइनमेंट दिए जाते हैं, वो सब बंद हो जाएगा। केवी चलेगा भारत सरकार से के अधीन, और जो यहाँ का कोर्स है वो चलेगा। तो अभी जो आपके बच्चों को जो ट्रैक्टर वाले फार्मर प्रोटेस्ट पे जो असाइनमेंट मिले ना, वो करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, भारत सरकार इस पर भी ध्यान दे रही है। लोगों को कुछ बताओ तो वो बीजेपी का आदमी बोलने लगते हैं। सूरज बिष्ट जी देखो, मेरे को तो रोज सुबह से लेकर रात तक बोलते हैं, और ये भूल जाते हैं कि बीजेपी को हम पता नहीं कितनी बार हम लताड़ चुके हैं इसी चैनल के ऊपर। उसको वो याद नहीं आता, बीजेपी वालों को वो याद रहता है। कितना भी हम अच्छा बता दें, उनको वो याद रहता है। बोलते नहीं 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 नहीं, आप तो यार हमारे विरोधी हो, आप तो हमारे खिलाफ में खबर दिखाते हो। उनको वो याद रहता है, इनको ये याद रहता है। तो हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? हम तो चक्की के 2 पाटों के बीच में पिसने वाले लोग हैं। हमारा काम है न बीजेपी की दरबारी बनना, न उनके दरवाजे जाके आदाब बजाना, और ना हमारा किसी और के लिए। हमारा काम है आपको सही न्यूज़ देना। हम हर बार वही करेंगे, किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। किसी को बीजेपी वाला बोलना है बोल दें, किसी बीजेपी वालों को बोलना है बीजेपी विरोधी है वो बोल दें। बीजेपी वाले बोलते हैं तुम गद्दार हो, हमने कहा कमाल हो गया भाई। उधर कांग्रेस वाले बोलते हैं भाजपा वाला है, लेफ्ट वाले बोलते हैं संघी है। हमको तो आज तक यही समझ में नहीं आया कर हम है क्या भाई। एक बार में रजिस्टर्ड कर दो हमारे को, तो हम भी समझ जाएंगे। यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं 8770720196 पर। भीम, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस पर सब अवेलेबल है। पेट्रियन पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि आप भारत के बाहर हैं तो पेपाल पर सपोर्ट कर सकते हैं, paypal.com/नितिन शुक्ला GWL पर। और ये बैंक की डिटेल्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बाद में काम आएगा। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, जहाँ ना लिखा है ना किस बारे में वीडियो है, उसमें आइएगा, नीचे आइएगा, एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल पर पहुँच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें भी जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे, तो टेलीग्राम पर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना, पोस्ट नहीं दिख रही है। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा और नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है ना, तो हम आप जुड़े रहेंगे, हर तरह से हर बार जुड़े रहेंगे। और इस वीडियो के लिए कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।